हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। तो आज की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम इंडिया के लैंग्वेजेस और इंडिया में जो मेजर रिलीजन्स हैं उनके बारे में कुछ चीजें जानने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। चलिए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जानेंगे इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में। तो इंडिया बहुत ही बड़ा देश है, दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है हम लोग, और पूरी दुनिया का जो लैंड है उसका 2.4% लैंड हमारे पास है। अब इतने बड़े देश में लगभग लगभग 1.5 बिलियन यानी 150 करोड़ पीपल आर रिजाइडिंग। 150 करोड़ लोग जो हैं हमारे देश में रहते हैं। अब इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग, तो अलग अलग भाषाएं ये सभी लोग बोलते हैं। आप भी एक से ज्यादा भाषाओं को जानते होंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, हो सकता है आप पंजाबी, पहाड़ी, हरियाणवी या कोई और भाषा भी जानते होंगे। तो इतनी सारी भाषाएं हैं भारत में कि हम उनको गिन तक नहीं सकते हैं। कहते हैं कि बहुत सारी बोलियां और भाषाएं हैं भारत में। चलिए, अब भाषा होती क्या है? भाषा एक मोड है, या फिर हम कह सकते हैं एक जरिया है, जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा इंसान आपस में अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। मेरे दिमाग के अंदर कोई आइडिया है या मेरा कोई थॉट है, मैं आप तक आपसे कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूं? भाषा के जरिए ही कम्युनिकेट कर सकता हूं। तो भारत में भी बच्चों बहुत सारी भाषाएं हैं, आप देख सकते हैं कितनी सारी भाषाएं हैं। कश्मीरी, गुजरी, डोगरी, भद्रवाही, लद्दाखी, गद्दी, पहाड़ी, किन्नौरी, कितनी सारी, कुमाऊं, उर्दू, कितनी सारी भाषाएं। लेकिन इतनी सारी भाषाएं हम याद नहीं करेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारा जो संविधान है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 22 लैंग्वेजेस जो हैं उसको पहचान मिली है, यानी रिकॉग्नाइज किया गया है एज कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस। यानी हम कई बार इसको ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी कह देते हैं। असल में प्यारे बच्चों, ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं, इन्हें हम शेड्यूल लैंग्वेजेस कहते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान, ये एक डॉक्यूमेंट है यानी एक बुक है। इस बुक के अंदर लिखा है कि हमारे देश में चीजें कैसे होंगी। तो इसमें बहुत सारी लिस्ट भी हैं, और जो एक लिस्ट है उसे हम शेड्यूल कहते हैं। ऐसे ही टोटल हमारे पास कितनी लिस्ट है? हमारे पास 12 लिस्ट हैं। कितनी लिस्ट है? टोटल 12 लिस्ट है, यानी हम कहते हैं 12 शेड्यूल हैं। ऐसे ही जो लिस्ट नंबर 8 है बच्चों, कौन सी लिस्ट? लिस्ट नंबर 8 है, उसमें 22 लैंग्वेजेस का जिक्र है। इन 22 लैंग्वेजेस को हम क्या कहते हैं? शेड्यूल लैंग्वेजेस। क्योंकि ये लैंग्वेजेस जो हैं, आपने याद रखना है, 8 शेड्यूल में है, इसीलिए इन्हें 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस कहते हैं। अब इन सब लैंग्वेजेस में भी अगर हम देखें सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये ग्रीन कलर में आपको ना, इसे पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है, इसमें ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है। सबसे ज्यादा बच्चों हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है प्यारे बच्चों? ये देखो, तो सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। हिंदी सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में? हिंदी। दूसरे नंबर पे कौन सी है? बंगाली। दूसरी नंबर पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में? बंगाली बोली जाती है। और तीसरे नंबर पर मराठी बोली जाती है। जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है प्यारे बच्चों? थर्ड नंबर पे बोली जाती है मराठी। तो हिंदी, बंगाली, फिर थर्ड नंबर पर मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इन 22 लैंग्वेजेस को कहां कहां पे बोला जाता है और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, चलिए आइए मिलके हम सभी याद करते हैं। तो ये देखिए, तो ये बच्चों 22 लैंग्वेजेस में ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखी है हमने। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सीक्वेंस है ना, ए से पीछे की तरफ। वैसे ही ए से बोली जाने वाली लैंग्वेज हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे बी से बोली जाने वाली लैंग्वेज। तो बच्चों सबसे पहले आती है कौन सी लैंग्वेज? असामीज लैंग्वेज, यानी असामीय भाषा। ये कहां पे बोली जाती है? हमारे राज्य असम में। उसके बाद आती है बंगाली भाषा। ये कहां पे बोली जाती है? बंगाल में। बंगाल के अलावा इस भाषा को आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के अलावा बांग्लादेश में और उसके साथ लगते इलाकों में भी बोला जाता है। उसके बाद बोडो भाषा की बात करते तो नॉर्थ ईस्ट में, जैसे असम में और बाकी आसपास के असम के इलाकों में भी इसे बोला जाता है। डोगरी भाषा, डोगरी भाषा को हिमाचल प्रदेश के साथ लगने वाला जम्मू कश्मीर का इलाका, जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, खासकर जम्मू में बोली जाती है ये।
और जम्मू के साथ साथ हिमाचल के कुछ इलाकों में भी बोली जाती है। अब बात करते हैं गुजराती की। जब हम गुजराती भाषा की बात करते हैं तो कहां पे बोली जाती है? गुजरात में बोली जाती है। कहां पे बोली जाती है बच्चों? गुजरात में बोली जाती है ये भाषा। तो चलिए, ये हमने कितनी देख ली? 5 लैंग्वेजेस देख ली, अभी 17 और हैं, तभी तो 22 होंगी। देखिए 6 नंबर पे हिंदी लैंग्वेज, ये नॉर्थ इंडिया में और खासकर पूरे इंडिया में ही ये भाषा बोली जाती है, हिंदी। फिर आती है बच्चों कन्नड़ भाषा। ये कन्नड़ भाषा कहां पे बोली जाती है? ये बोली जाती है कर्नाटका में। कहां पे बोली जाती है कन्नड़ भाषा? कर्नाटका में। फिर कश्मीरी, तो बच्चों ये कश्मीर के इलाके में बोली जाने वाली भाषा है, कश्मीरी भाषा। कोंकणी, ये महाराष्ट्र और गोवा के इलाकों में बोली जाती है। महाराष्ट्र और गोवा के जो कोस्टल इलाके हैं, यानी समंदर के साथ लगने वाले इलाके हैं, वहां पे ये भाषा बोली जाती है, इसे कहते हैं कोंकणी। फिर हम बात करते हैं बच्चे मैथिली भाषा की। ये जो भाषा है ये उत्तर प्रदेश के मिथिला वाले इलाके में बोली जाती है, मैथिली से कहते हैं हम लोग। फिर बच्चों 11th लैंग्वेज जो है इसकी हम लोग बात करते हैं, जिसे हम मलयालम कहते हैं। अब ये जो मलयालम भाषा है, ठीक है, ये कहां पे बोली जाती है बच्चों? केरला में बोली जाती है। ठीक है, कहां पे बोली जाती है? केरला में। आपने याद रखना, गाना सुना है आपने वो गली बॉय का, ठीक है, सल्लू बन जाऊंगा, अल्लू बन जाऊंगा, मल्लू बन जाऊंगा। सल्लू तो सलमान खान, अल्लू आलू अर्जुन, मल्लू क्या? मलयालम बोलने वाले लोग, मन लोग। ठीक है, चलिए समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे चलते बच्चे। उसके बाद अगली भाषा है मणिपुरी भाषा। मणिपुरी भाषा कहां पे बोली जाती है? मणिपुर में। यहाँ पे मितेई ट्राइब जो है इसे बोलती है, इस वजह से कई बार इस भाषा को मितेई भाषा भी कह देते हैं। फिर हमारे पास आती है कौन सी? मराठी भाषा। ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, फिर आती है नेपाली। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में बोली जाती है जिनका बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ। बाकी नेपाल के लोग बहुत सारे भारत में काम करते हैं, ठीक है, जो करते हैं सलाम साहब जी, बड़े बहादुर लोग होते हैं गोरखा लोग, तो ये लोग ये भाषा बोलते हैं। फिर आती है बच्चों उड़िया भाषा। ये बोली जाती है उड़ीसा में। कहां पे बोली जाती है? उड़ीसा में। ठीक है, फिर आती है पंजाबी। तो ये पंजाब में, पंजाब के साथ लगते जो बॉर्डर वाले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, हरियाणा के, वहां पे भी ये बोली जाती है। फिर बच्चों आती है संस्कृत भाषा। इसे एज सच कोई तो बोलता नहीं है, लेकिन ये हेरिटेज भाषा की तरह है, यानी ये पुराने वक्त में जो भारत में वेद लिखे गए, जो भारत में पुराण लिखे गए, भारत में जो भागवत गीता लिखी गई, ये इस भाषा में ही बच्चों सारी चीजें लिखी गई हैं। आज भी कई विद्वान इसके पाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश जैसी कई सारी स्टेट्स में इस भाषा को स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे ये है हमारी कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक भाषा संस्कृत भाषा। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों आगे। फिर हम बात करते हैं संथाली भाषा की। तो बच्चों ये संथाल ट्राइब यानी संथाल कबीला जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड इनके जंगलों में रहता है, ये भाषा बोलता है। फिर सिंधी। असली में तो बच्चों सिंधी भाषा जो है ये सिंध के लोग बोलते हैं। सिंध तो आज के वक्त में पाकिस्तान में चला गया, लेकिन कुछ लोग गुजरात और बाकी जगहों पे भारत में रहते हैं, वो सिंधी भाषा को बोलते हैं। उसके बाद बच्चों तमिल भाषा की बात करते हैं। तमिलनाडु के लोग इसे बोलते हैं। तेलुगु भाषा, तो आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं और आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर के साथ तेलंगाना के जो इलाके हैं वहां पे ये तेलुगु भाषा बोली जाती है। उर्दू भाषा की बात करते हैं तो उर्दू भी ऐसा कोई नहीं बोलता है, हिंदी और उर्दू को मिक्स करके हिंदुस्तानी में बोल देते हैं। बड़े बड़े शेर और शायरी, ये भाषाएं हम लोग बोलते हैं। कभी इस भाषा की स्टडी भी किया करते थे। आज भी जम्मू कश्मीर में ये भाषा पढ़ाई जाती है और इवन पाकिस्तान में तो इस भाषा को बहुत अहमियत दी जाती है। बड़ी खूबसूरत भाषा है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान बोलता है तो खराब, हमारे भी गानों में कई जगहों पे ये भाषा दिख जाती है। चलिए बच्चों, तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हमने ये देखी। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं 22 लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में बच्चों? 8th शेड्यूल में है। कितनी है ये? 22 है। समझे? चलो अब चलते हैं हम आगे। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब हम देखेंगे रिलीजन्स इन इंडिया। तो बच्चों इंडिया जो है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन
हमारे संविधान के मुताबिक, संविधान क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया गया है कि हमारे देश में कैसे चीजें की जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग हमारा देश क्या है? सेकुलर है, यानी हमारा देश जो है ये धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म की साइड नहीं लेता है, सभी धर्मों को बराबर देखता है। तभी तो हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। तो हिंदुस्तान में सारे धर्मों के लोग जो हैं उनको इज्जत दी जाती है, इसलिए हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, कई देशों में क्या होता है कि एक ही धर्म को प्रमोट किया जाता है, बाकी धर्मों के लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाता है, इसीलिए एक धर्म के लोग ही वहां पे ज्यादा हो जाते हैं, बाकी या तो वहां से चले जाते हैं या वहां पे रहते नहीं है। तो बच्चों हमारे देश में ऐसा नहीं है, इसी वजह से हमारे देश में आपको आपके कुछ दोस्त क्रिश्चियन देखने को मिल जाएंगे, कुछ हिंदू दोस्त देखने को मिल जाएंगे, कुछ मुस्लिम दोस्त देखने को मिल जाएंगे, कुछ सिख दोस्त देखने को मिल जाएंगे, और कुछ कबीलियाई दोस्त, कुछ तो दोस्त ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स शायद भगवान में भी नहीं मानते हैं, कुछ दोस्त आपके ऐसे भी होंगे जो इसके अलावा जो और भी धर्मों को यहूदी होंगे, ठीक है, या कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो पारसी होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं भारत में रहते हैं। तो भारत में बहुत सारे धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा भारत में धर्म है जिसके सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो है हिंदू धर्म, इसे हिंदुइज्म के नाम से भी जानते हैं। अगर 2011 में बच्चों देखो, अब ना ये हमें पता कैसे चलता है कि कितने लोग हैं हिंदू, इतने सारे लोगों में कितने मुस्लिम लोग हैं, इनकी गिनती की जाती है, 1 2 3 4 करके गिनते हैं ऐसे। और ये जो प्रोसेस होता है ना गिनने का लोगों को, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंसस, हिंदी में कहते हैं जनगणना, यानी हर किसी को गिनना, जनगणना। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जनगणना की बात करूं आई एम सॉरी बच्चों, चलो, तो इसकी अगर मैं बात करूं, इस जनगणना की बात करूं, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 80% यानी 79.8% जो लोग हैं वो हिंदू हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इस्लाम, इस्लाम क्या है? जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, तो जो जिस रिलीजन को वो मानते हैं उसका नाम है इस्लाम। ठीक है, तो इस्लाम में लगभग कितने 14.2% जो लोग हैं, ठीक है, वो इस्लाम को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी, ठीक है, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं उनके रिलीजन को हम क्या कहते हैं? ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी कह देते हैं। तो क्रिश्चियनिटी को लगभग 2.3% लोग उस वक्त मानते थे, शायद ये नंबर अब ज्यादा कम हो गया होगा। सिखिज्म यानी जो सिख धर्म को मानते हैं वो कितने हैं? 1.7% लोग हैं। बुद्धिज्म, जब बुद्धिज्म की हम बात करते हैं तो बच्चों बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग कितने हैं? 0.7%। जैनिज्म को मानने वाले 0.4%। तो ये मेजर रिलीजन्स है, मेजर 6 रिलीजन्स हैं जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा इंडिया में पारसी, इसके अलावा यहूदी और बहुत सारे और भी धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन रिलीजन्स के कुछ मैं आपको फेमस डाइटीज, जो हर एक रिलीजन में किसी न किसी की वर्शिप की जाती है, किसी न किसी को पूजा जाता है, तो उनके बारे में बता देता हूं, फिर इनकी रिलीजियस बुक्स के बारे में बता देता हूं। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म जो है ये बच्चों, ये अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पॉलीथिज्म को माना जाता है। पॉली का मतलब बहुत सारे, थीज्म का मतलब भरोसा, बहुत सारे देवी देवताओं में आस्था रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं में आस्था रखी जाती है। जो ऋग्वेद है उसमें अग्नि, उसमें वरुण, इंद्रा, द्यूष, अदिति, ऐसे कई देवी देवताओं का जिक्र है। इसके अलावा हिंदुइज्म में 3 देवों का, वो है शिव, वो है शिव, ब्रह्मा और साथ में विष्णु, इनका बहुत ही महत्व माना जाता है। प्लस हिंदू धर्म में महिलाओं को भी बहुत पूजनीय नजर से देखा जाता है, क्योंकि उनमें माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जैसी देवियों को देखा जाता है। तो हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है। इसके अलावा देवी देवताओं के अवतारों को भी पूजा जाता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण। ठीक है, इन्हीं के साथ जुड़े हुए और भी महापुरुषों को पूजा जाता है, जैसे श्री हनुमान जी, और बाकी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पूजा जाता है हिंदुइज्म में। इस्लाम जो है वो पॉलीथीज्म में ना मान के मोनोथीज्म में मानता है, यानी इस्लाम के जो लोग हैं वो सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद की दिखाई हुए राह पे ये चलते हैं। वैसे ही क्रिश्चियनिटी में ये भी मोनोथीज्म है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक गॉड को मानते हैं, एक शक्ति को मानते हैं जिसे गॉड कहते हैं, और ये भी गॉड, सन ऑफ गॉड यानी जीसस क्राइस्ट की दिखाई हुई राह पे चलते हैं। उसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं सिखिज्म, तो सिखिज्म में बच्चों ये लोग भी क्या करते हैं? ये भी एक
सुप्रीम गॉड को मानते हैं। और ये सारे के सारे गुरु नानक देव जी और बाकी जो 10 गुरु हैं, जिनमें लास्ट गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनकी इन सब की दिखाई हुई राह पे और गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो चीजें लिखी हैं उस राह पे ये चलते हैं। बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म वाले जो लोग हैं ये बुद्धा, भगवान बुद्ध जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहते हैं, उनकी दिखाई राह पे चलते हैं। वैसे ही महावीर जैन जी जो हैं उनकी दिखाई राह पे चलने वाले लोगों को हम जैनिज्म के फॉलोअर कहते हैं। अच्छा बच्चों, आप सभी ने मेरी बात पे ध्यान देना है आप सभी ने मेरी बात पे यहाँ पे ध्यान देना है। अब इन सभी रिलीजन में कुछ होली बुक्स होती हैं, जिन बुक्स में अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे होते हैं जिनको ये लोग मानते हैं। ठीक है, होली बुक्स यानी कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनको क्या करते हैं लोग, इनके फॉलोअर्स, इन रिलीजन के फॉलोअर्स जो हैं वो मानते हैं। ठीक है, वो होली बुक्स देखो अलग अलग है, जैसे अलग अलग रिलीजन के लिए कुछ होली बुक, जैसे ये बाइबल, कुरान, तांख, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब जी, ये सारी होली बुक्स को, इन रिलीजन की होली बुक्स को हम अब एक एक करके जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये देखो बच्चों, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये देखो, सबसे पहले बच्चों हिंदू धर्म जो है इसमें एक नहीं बहुत सारी होली बुक्स हैं। जो सबसे पुरानी होली बुक्स देखो, जो होली बुक्स है जिनमें सबसे पुराने मैसेजेस और जिसमें अच्छा काम करने की रास्ता दिखाया गया है वो है वेदास। कितने वेदास हैं? 4 वेदास हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा भी उपनिषद, पुराण और भागवत गीता, महाभारत, रामायण, ऐसे कई ग्रंथ हिंदुइज्म में हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अहम कौन से हैं बच्चों? वेदास। और वेदास के बाद कौन? होली बुक किसको माना जाता है? भागवत गीता को। ठीक है, भागवत गीता में श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है उनको जीवन में काम करना चाहिए। अच्छा, इस्लाम की बात करते हैं तो बच्चों इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग कुरान शरीफ को मानते हैं, जो कुरान में लिखा है उसी पे ये चलते हैं। उसके बाद अगर बच्चों अगर मैं बात कर दूं ईसाई धर्म की, तो ये लोग मानते हैं होली बाइबल को। होली बाइबल में कहते हैं कि गॉड के मैसेज है, उसी रास्ते पे चलना है। वैसे ही सिख लोग जो है ये बड़ी इज्जत से पूजते भी हैं और इसे मानते भी हैं। किसे? गुरु ग्रंथ साहिब जी को। ये कहते हैं कि हमारे 10वें गुरु जी के बाद जो गुरु हैं वो यही हैं। उसके बाद बच्चों बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो जो भगवान बुद्ध हैं उनके लेसन्स वाली विनय पिटका, सूतक पिटका, अभिधन पिटका, ऐसी कई सारी किताबें हैं जिन्हें ये मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बौद्ध धर्म में जातक कथाएं, जिसमें भगवान बुद्ध के पिछले जीवन की कहानियां लिखी गई हैं, उसे भी माना जाता है। जैन धर्म में भी अंगाज, उपंगाज, ऐसे कई सारे बच्चों डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें ये फॉलो करते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना इंडियन लैंग्वेजेस और इंडियन रिलीजन्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी को ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मैं आप सभी को कहूंगा बाय बाय और मिलते हैं हम कल। क्लास में आने के लिए थैंक यू। और आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये वाले जो नोट्स हैं ताकि रिवीजन करना आसान हो जाए ये चाहिए तो क्या करना है, ये जो वीडियो होती है ना वीडियो, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो नीचे बहुत सारे लिंक आएंगे। अपने मम्मी या पापा को बताना है, वो आपके लिए इस लिंक पे जब दबाएंगे तो एक टेलीग्राम चैनल आएगा, वहां पे आपको ये सेम जो मैं पीछे यहाँ पे स्क्रीन है ना ये आ जाएगा। इसका आप लोगों ने प्रिंट का बटन दबा के प्रिंटर से निकाल लेने हैं प्रिंट, और इसको बार बार पढ़ना है और करना है रिवाइज। चलिए तो मैं भी करता हूं बाय बाय। अगर कुछ दिनों के बाद अगर ये देखो कुछ चैप्टर्स खत्म होंगे उसके बाद मैं दूंगा आपको एक टेस्ट, वो टेस्ट भी आप सभी ने करना है। ठीक है, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे अपने नंबर भी बताने हैं। चलो अभी के लिए मैं करता हूं आपको बाय बाय।